नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हिंदी की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा एक और लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। जो हम विलोम शब्द या विपरीत सब पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक और लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? मौन शब्द का विलोम है क्या है? मुखरता, मूकता, बाचलता या प्रगल्भता। तो बताइए मौन का क्या होगा? मौन का होगा मुखरता। क्या होगा प्यारे बच्चों? मुखरता होगा। मौन का क्या होगा? मौन का जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा मुखरता। मौन का क्या होगा? मुखरता होगा। याद रखना, मुखरता बोलना, मौन चुप होना। मधुर का विलोम क्या होगा? आमल, तीक्ष्ण, क्षीर्ण या कटु। बताइए क्या होगा? मधुर मीठा, कटु कड़वा। तो ये कटु शब्द बोलना, मधुर यानी मीठे शब्द बोलना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भाई मधुर का क्या होगा? कटु ही होगा ना। मीठा का तो कड़वा होगा, जैसे खट्टा का तीखा होगा, जैसे है ना भैया। अगर हम खट्टे की बात करें तो तीखा हो सकता है अगला क्वेश्चन, या नमकीन हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन, निर्दयी का विलोम शब्द क्या है? सहृदय, सह, सभ्य, सतह। तो बताइए निर्दयी का क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताएं। तो निर्दय का होगा भैया सदय। निर्दयी का क्या होता है? निर्दयी का होता है भैया सदय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें देर का एक सहृदय, सहृदय का हृदय होता है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ निर्दय का सदय होगा। सदय अच्छा मतलब कि दयावान और निर्दयी नहीं दया करने वाला। जो व्यक्ति क्या हो, निर्दयहीन हो, उसको वो अलग निर्दय होता है। जो दया नहीं करता, सदय जो दया करता है। अगला क्वेश्चन, तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर। तो बताइए तिमिर का विलोम क्या रहने वाला है? आलोक रहने वाला है, किरण रहने वाला है, रंगीन या रंगहीन। तो भैया आलोक का होता है प्यारे बच्चों, और तिमिर का होता है आलोक। तिमिर का क्या होगा? तिमिर का भैया विलोम होगा आलोक। आलोक यानी प्रकाश। तिमिर में अंधेरा, आलोक में प्रकाश। ठीक है, चलो। रंगीन और रंगहीन तो दोनों एक दूसरे के ही क्या है भैया? रंगीन का पर्यायवाची क्या है? रंगहीन है। तो ये तो आंसर क्या भैया? तिमिर का अंधेरा होता है और आलोक का होता है प्रकाश। चारों तरफ अलौकिक यानी प्रकाश। आलोक यानी प्रकाश। आलोक क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? मंद है, तीव्र है, प्रखर है, क्षीण है। तो बताइए तीक्ष्ण का क्या होगा? तीक्ष्ण का होगा मंद। तीक्ष्ण यानी बहुत तेज और मंद में धीमा। अगला क्वेश्चन, उदात। उदात का क्या होगा? जल्दी बताएं, उदात का विलोम क्या होता है? तो उदात का जो होना चाहिए, ऑप्शन के साथ जाओ। उदात होगा दानशील होगा। उदात का होगा अनुदात, है ना, यही होना चाहिए। चलो, उदात का क्या होगा प्यारे बच्चों? उदात का होगा अनुदात, है ना भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो बताइए उदार का क्या होगा? उदार का क्या होगा बताओ। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम होगा? तो उदार का क्या होगा? कठोर होगा, निर्भय होगा, अव्यय होगा, अनुदार होगा। भैया उदार का क्या होगा प्यारे बच्चों? अनुदार होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होगा? काला, कृष्ण, असील या श्याम। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष है ना, ऐसा सुनते ना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आपने सुना होगा ऐसे भी कि एक तो कहते हैं शुक्ल पक्ष, दूसरा कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण, है ना भैया। अब जैसे काला है ना भैया, काला, इसमें काला शब्द है तो काला नहीं होगा। एक अस्थि है तो अस्थि है, तो अस्थि और काला यानी श्यामल है, तो एक दूसरे के ही क्या है? विलोम शब्द है। अच्छा, सजल का विलोम क्या हो बताओ? सजल का बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सजल का क्या होगा? जल के साथ तो निर्जल, जल के बिना, है ना। तो सजल का क्या होगा प्यारे बच्चों? निर्जल होना चाहिए ना। सजल का क्या होगा? निर्जल। अगला क्वेश्चन, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा बताओ? श्रेष्ठ होगा, सर्वग्र होगा, साधारण होगा, विशिष्ट होगा। तो बताओ सामान्य क्या होगा? भाई सामान्य तो साधारण नहीं होता है, तो सामान्य का विशिष्ट होना चाहिए ना। विशिष्ट स्पेशल है ना। अच्छा बताओ, परमार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ का जल्दी बताओ। परमार्थ का क्या होगा? स्वार्थ होगा, शब्दार्थ होगा, दयावान होगा, दयाहीन होगा। तो परमार्थ का क्या होना चाहिए? परमार्थ का दूसरे पे करना, स्वार्थ अपने बारे में सोचना, परमार्थ दूसरे के बारे में सोचना, है ना भैया। अब ये दयावान, दयावान का पर्यायवाची दयाहीन है, ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, है ना भैया।
दयावान का क्या होता है? दयाहीन। प्रसारण का विलोम क्या होगा बताओ? प्रसारण का विसरण होगा, संगठन होगा, संकुचन होगा या विस्तीर्ण होगा? तो याद रखना प्रसारण का क्या होता है? संकुचन। प्रसारण बहुत फैलना, संकुचन एक ही जगह। प्रसारण का संकुचन होता है ना, ऑप्शन में तो है नहीं भैया। प्रसारण क्या होता है? संकुचन। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो प्रसारण क्या होगा भैया? संकुचन होता है। प्रसारण क्या होता है? संकुचन। ऑप्शन में ही नहीं, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रसारण का विलोम क्या होगा? देखो ये ठीक है, प्रसारण दिया संकुचन, ये रही होता है। प्रसारण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? संकुचन होगा। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक या नकारात्मक? बताइए। ऋणात्मक का क्या होना चाहिए? पर ऋणात्मक का धनात्मक होना चाहिए ना, सकारात्मक नकारात्मक होता है, तो ऋणात्मक का क्या होता है? धनात्मक। चलो, निम्न का गलत विलोम कौन सा है? भाई सकारात्मक का नकारात्मक होता है विलोम एक दूसरे में, गुणात्मक का अवगुणात्मक होता है, लेकिन ऋणात्मक का पूछा तो धनात्मक है, ऋणात्मक का क्या पूछा? धनात्मक। निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा? एक गलत है, बाकी सब सही है। तो बताओ, इनमें से गलत छाट दो। चलो देखते कौन सा गलत होगा। चलो देखो, एक है प्रवेश नवेश। अच्छा, प्रवेश नवेश क्या होता है? प्रवेश बाहर होगा, प्रवेश बाहर, प्रवेश अंदर जाना, फिर बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, यहाँ बाह्य होना चाहिए। तो ये तो पहला ही गलत है। मुख का बाचाल ठीक है, मुख कम बोलना, चाल ज़्यादा बोलना। भूत यानी वो चला गया, वो बहुत नहीं, भूत, भूत जो चला गया, भविष्य आने वाला। पुरस्कार, इनाम, तिरस्कार, बदनामी। तो भैया पहला ही गलत है। तो क्या आंसर प्यारे बच्चों? पहला ही गलत है। प्रवेश का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? वो होगा भैया बाहर। प्रवेश अंदर और बाहर। अगला क्वेश्चन, असली का क्या होगा? वास्तविक, नकली, प्राकृतिक, नरसैंगिक? तो बताइए किसका होगा? नरसैंगिक होगा, प्रकृति होगा, नकली होगा, वास्तविक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असली का नकली, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल केनिया का बच्चा भी आंसर कर सकता है। असली का विलोम क्या होगा? नकली। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष? तो बताइए उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का होगा प्यारे बच्चों अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होगा। मिश्रण का विलोम क्या होगा? सुकुमार, चिक्कन, रुक्ष, नरम? तो बताइए मिश्रण का क्या विलोम होगा या विपरीतार्थक क्या होगा मिश्रण का? जल्दी बताएं। तो ये मिश्रण का जो होगा वो होगा रुद्र, सॉरी रुक्ष। क्या होगा? रुक्ष। रुद्र नहीं है, रुक्ष लिखा है। मिश्रण का क्या होता है? रुक्ष। अगला क्वेश्चन, विधवा का क्या होगा? विवाहित होगा, विदुर होगा, सदवा होगा, अविवाहित? तो भैया विधवा का सदवा, विधवा जिसका पति मर चुका है, सदवा जो सुहागन है। कपटी का क्या होगा? धूर्त होगा, निष्कपटी होगा, विद्वान होगा, चालाक होगा? बताओ कपटी का क्या होगा? भैया कपटी का निष्कपटी होना चाहिए ना। कपटी का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? कपटी का होना चाहिए निष्कपटी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। मुख्य का विलोम क्या होगा? प्रधान होगा, गौण होगा, कौड़ होगा, अवर होगा? बताओ प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है मुख्य का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। मुख्य का विलोम क्या रहेगा? मुख्य का विलोम क्या रहने वाला? मुख्य भैया जो दिखे और गौण जो ना दिखे, मुख्य और गौण। सुशील का क्या होगा? अशिष्ट, दुशील, शील, श्लील या कुख्यात? तो बताओ सुशील का क्या होगा पहले बच्चों, जल्दी बताएं। तो सुशील का होगा भैया दुशील। दुशील, सुशील अच्छा व्यक्ति, दुशील बेकार। ये महिला, सुशील महिला है, दुशील महिला है। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, सवृत्ति? तो बताइए प्रवृत्ति का क्या होगा प्यारे बच्चों? तो प्रवृत्ति का निवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति क्या होता है? निवृत्ति। प्रवृत्ति का होता है प्यारे बच्चों निवृत्ति। अगला क्वेश्चन, सावधान का विलोम क्या होगा? खतरनाक, लापरवाह, काम या व्यवधान? तो सावधान का क्या होगा बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। सावधानी का क्या रहने वाला है? तो सावधान को जो बच्चे जानते हैं, एक तो सावधानी व्यक्ति होता है सावधानी, दूसरा होता है लापरवाह। क्या होगा? लापरवाह। सावधान क्या होगा? एक तो पूरी सावधानी से काम करता है, किसी को एक लापरवाही से करता है। तो सावधान का क्या होगा? लापरवाह। सुलभ का विलोम क्या होगा? दुष्प्राय, दुष्प्राप्य, अलभ, अप्राप्य, दुर्लभ? तो सुलभ का क्या होगा बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ क्या है?
आसान, दुर्लभ, कठिन। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। तो बताइए अक्षर का क्या होगा? तो अक्षर का क्षर होना चाहिए, एक क्षर दूसरा अक्षर। चलो अगला क्वेश्चन। पंडित का विलोम क्या होगा? विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। तो बताइए पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का विलोम होता है मूर्ख। पंडित का मतलब ही ज्ञानी होता है, तो पंडित का विलोम होता है मूर्ख। ठीक है, पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख। जबकि विद्वान का क्या होता है? ज्ञानी। अब ये पंडित के ही समानार्थी, ज्ञानी, विद्वान। ज्ञानी और पंडित एक ही बात है। विद्वान का मूर्ख होगा, विद्वान का भी मूर्ख होगा ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते। ज्ञानी का भी, पंडित का भी, ये सब एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, तो इनका मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन। कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। तो बताइए कुसुम का विपरीत आर्थिक शब्द क्या होता है? तो कुसुम का होता है वज्र। कुसुम का क्या होता है? वज्र। वीर का विलोम क्या होगा? बहादुर, महावीर, कायर, दुष्ट। तो बताओ जल्दी से, वीर का क्या होगा? वीर का होता है, वीर तो खुद ही बहादुर है, तो वीर का विलोम होगा तो कायर होगा। कायर, वीर उल्टा होगा, है ना। तो वीर का जो विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा, वो कायर होगा। रथी का विलोम क्या होगा? सारथी, अर्थी, विरथी, महारथी। तो बताओ रथी का क्या होगा बच्चों? तो रथी का होगा वृथी। क्या होगा? वीरथी। अर्थी का होगा वृथी। तो कौन सा आंसर है? तीसरा, ये कायर और इसका वज्र, है ना प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला रथी का वृथी। खंडन का विलोम क्या होगा? निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन। तो बताइए खंडन का क्या होगा? खंडन का होगा या मंडन? खंडन का क्या होगा? मंडन। और मंडन का क्या होगा? खंडन। वही क्वेश्चन। अभिमानी का विलोम क्या होगा? साहसी, स्वाभिमानी, निर्भिमानी, गौरवशाली। सो स्वाभिमानी का क्या, अभिमानी का क्या होना चाहिए? अभिमानी को चाहिए निर्भिमानी। अभिमानी का क्या होता है भैया? निर्वाणी, निर्भिमानी, अभिमानी जो खुद पर अभिमान करता है, दूसरा जो अभिमान नहीं करता है, तो निर्भिमानी होता है अभिमानी का। स्वाभिमानी मत लिखना भैया, निर्भिमानी। मानवता का विलोम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिमानी का स्वाभिमानी मत लिखना, अभिमानी का होता है निर्भिमानी, विलोम होगा। तो अभिमानी, स्वाभिमानी एक दूसरे के, गौरवशाली, साहसी, तो ये लगभग एक दूसरे के समानार्थी है। तो अभिमानी का उल्टा होगा निर्भिमानी। अगला क्वेश्चन। मानवता का विलोम क्या होगा? दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। तो बताइए मानवता का उल्टा क्या होगा? मानवता का उल्टा होगा दानवता। कहते हैं मानवता, दानवता, मानव दूसरा उल्टा होगा राक्षस। तो मानवता का दानवता, ठीक है ना। एक तो बढ़िया मानव, मनुष्य जैसा काम, दूसरा राक्षस जैसा। अर्पित का विलोम होगा क्या? समर्पित, गिरित, त्यागज, अर्जित। तो बताइए अर्पित का क्या विलोम रहने वाला है? तो अर्पित का होगा भाई गिरित। अर्पित का विलोम क्या होता है भैया? तो याद रखना अर्पित का होता है गिरित। ठीक है भैया, अर्पित किसी को देना, गिरित अपने घर लाना, खुद के लिए लाना। ठीक है। त्याज का क्या होता है? त्याज और गिराई, त्याज देना, गिराई लेना, है तो होता है। अगला है ना भाई, याद रखना। जैसे प्रदत्त का क्या होगा? अर्जित, प्रदत्त देना, अर्जित लेना, हासिल करना। समर्पित तो बिल्कुल अलग ही बात हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख, मुख, विमुख, सम्मुख। तो उन्मुख का विलोम क्या होगा बताओ जल्दी से। तो याद रखना उन्मुख का होगा विमुख। उन्मुख का क्या होगा? उन्मुख का होगा विमुख। उपचार का विलोम क्या होगा? उपचार, अनुपचार, अनुपचार, सदाचार। तो बताइए उपचार का क्या होगा? उपचार का होगा अनुपचार। उपचार का क्या होगा प्यारे बच्चों? उपचार का होगा अनुपचार। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या स्वचालित। तो भैया कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। ठीक है भैया, उपचार का अनुपचार होता है ना, तो कृत्रिम का प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम मनुष्य बना, प्रकृति भगवान के द्वारा घोड़े गिफ्टेड, है ना प्यारे बच्चों। तो चलते आगे फिर। स्वाभिमान का क्या हो? इसमें एक शब्द है स्वाभाविक का, स्वाभाविक का अस्वाभाविक होता है ना। जोड़ का उपरोक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गुना, भाग, घटा, बाकी। तो बताइए जोड़ का क्या होगा? जोड़ का घटा। जोड़ का क्या होगा? घटा है ना, जोड़ का घटा होता है ना। अगला क्वेश्चन घटा है, घटा। तृष्णा, तृष्णा क्या होगा? विलोम। तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा, नितृष्णा। तो बताओ जल्दी से। तो तृष्णा क्या होना चाहिए भैया? वितृष्णा होना चाहिए। तृष्णा, वितृष्णा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाले प्यारे बच्चों, सारी क्लास
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है थोक का विलोम क्या होगा? फुटकर। बताओ जल्दी। फुटकर होगा, अथोक होगा, अलग होगा, इकट्ठा होगा? तो भैया थोक का होता है फुटकर, है ना। थोक का क्या होगा? फुटकर। थोक विक्रेता, फुटकर यानी रिटेलर जो होते हैं वो होते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो याद रखना भूगोल का होगा खगोल। भूगोल पृथ्वी, खगोल अंतरिक्ष। तो भूगोल का क्या होगा? खगोल, यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी, और उसका क्या होगा? खगोल होगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हाँ जो भी है, एस्ट्रोनोमोलॉजी। विधि का विलोम शब्द क्या होगा? अवधि, पृथ्वी, निषिद्ध। तो बताइए विधि का क्या होगा? अविधि, अवधि, प्रविधि, निषेध या शीध। तो बताइए विधि का क्या होगा उल्ट? तो याद रखना विधि का होता है निषेध। विधि का क्या होगा? विलोम निषेध होगा। विधि कानून, निषेध खत्म, है ना। बनना होना, खत्म होना। विधि मतलब किस चीज़ का बनना है। अगला भैया चुस्त का विलोम क्या होगा? बताओ जल्दी से। कसावट होगा, ढीला होगा, कड़ा होगा, टाइट होगा? चुस्त तो टाइट ही होता है ना, तो इसका विलोम क्या होगा? ढीला होगा। सुमति का विलोम शब्द क्या होगा? कुमति, सहमति, सम्मति, मति। तो सुमति का क्या होगा भैया? कुमति। सुमति का क्या होगा? कुमति। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुमति का जैसे सहमति का तो सहमति होता है, वैसे सुमति का कुमति होता है। अगला क्वेश्चन ह्रास का विलोम क्या होगा? हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। तो ह्रास का भैया वृद्धि, ह्रास यानी कम होना, वृद्धि यानी बढ़ना। अभिशाप का विलोम क्या होगा? आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। तो जल्दी बताइए अभिशाप का क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिशाप का जो होगा वो होगा वरदान। अभिशाप के सल ना, अभिशाप देना और दूसरा वरदान। अच्छा उपाधि का विलोम क्या होगा? उपाधि, उपदे, अनुपदे, उपाधि, पादे। तो बताइए क्या होता है उपाधि का? सॉरी सॉरी सॉरी। अगला है उपाधि का क्या होता है बताएं? तो उपाधि का अनुपाध्य। क्या होता है उपाधि का? अनुपाध्य। अगला क्वेश्चन स्थिर का विलोम क्या होता है? अचर, अस्थिर, चंचल, दृढ़। बताइए स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का अस्थिर होगा, स्थिर का होगा अस्थिर होगा ना, या चंचल होगा? बताओ स्थिर का क्या होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए। स्थिर रुका, अस्थिर चलता हुआ। विभव का विलोम क्या होगा? पराभाव, अभाव, विनाश, आकाश। तो विभव का क्या होगा? पराभाव। विभव का क्या होगा प्यारे बच्चों? विभव का विलोम होता है पराभाव। ठीक है। अगर विनाश की बात करें तो विनाश शब्द, विनाश का क्या होगा? सृजन। आकाश का पाताल। ठीक है। अभाव का मतलब कमी होता है ना, तो पराभाव का बहुत होते हैं। चलो विभव, पराभाव। ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राही। तो बताइए ग्रस्त का क्या होगा? बताइए जल्दी। तो ग्रस्त का होगा मुक्त। कोई किसी चीज से ग्रस्त है फिर मुक्त हो गया। ठीक है भैया। महात्मा का विलोम क्या होगा? आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा, सगंता। तो महात्मा का क्या होगा बताओ? तो महात्मा के प्यारे बच्चों क्या होगा? जल्दी बताएं। महात्मा का होगा दुरात्मा। महात्मा महान है जो आत्मा, दुरात्मा जो खराब आत्मा है, दुष्ट है जो आत्मा, महान है दुष्ट है। आत्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा या समानता। तो बताइए आत्मा क्या होगा? आत्मा का होता है भैया परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा। सिमरन का विलोम क्या होगा? संसिमरन, मरण, विसिमरन, हरण। तो बताइए प्यारे बच्चों सिमरन का क्या होगा? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। सिमरन का होता है भैया विसिमरन। क्या होता है प्यारे बच्चों? विसिमरन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म का क्या होगा? संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल, बड़ा। तो बताइए सूक्ष्म का क्या होता? स्थूल। सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा, है ना भैया। अगला क्वेश्चन आगामी का विलोम क्या होगा? प्रतिगामी, विगत, आगत, भविष्य। तो बताइए आगामी का उल्टा होता है विगत, है ना। आगामी का क्या होगा विलोम? विगत होगा भैया। जैसे आगत विगत, तो वही अग्रगामी का भी आगामी का भी होता है विगत। प्रधान का विलोम क्या होगा? मुख्य, उपप्रधान, गौण, निम्न। तो बताइए प्रधान का होगा गौण। प्रधान या मुख्य की बात होता है, उसका होगा गौण। अगला क्वेश्चन समस्या का विलोम क्या होगा? समाधान, विकास, संधि, विकल्प। तो समस्या का समाधान, समस्या है तो समाधान भी होगा, एक दूसरे के विलोम है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं
जल्दी जल्दी शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके पास अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? द्वंद्व होगा, बहिर्द्वंद होगा, संवाद होगा, वाद होगा। तो याद रखना, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद मन के अंदर कोई द्वंद्व है, बाहर कोई द्वंद्व है। द्वंद्व का विलोम क्या होगा बताओ? अब सिर्फ द्वंद्व का बता दो। अभी अंतर्द्वंद का बताओ, द्वंद्व का बता दो भैया। द्वंद्व का होगा निद्वंद। द्वंद्व यानी कोई दिमाग में कोई विवाद है, दिमाग में कहीं भी कोई द्वंद्व में फंसे हैं तो उसका निर्द्वंद, द्वंद्व से बाहर आ गए, या कोई द्वंद्व नहीं है वो निर्द्वंद। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक का क्या होगा प्यारे बच्चों? आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? सांसारिक, वैदिक, सामाजिक या धार्मिक? आध्यात्मिक का क्या होगा बताओ जल्दी। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक मतलब भगवान की चीज़ों में लगा रहना, और सांसारिक संसार की चीज़ों में लगा होना, तो सांसारिक चीज़ें। आध्यात्मिक परमात्मा की चीज़ों में खोए और सांसारिक संसार की चीज़ों में खोए, तो ये। अच्छा, व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि समष्टि होता है, व्यष्टि अर्थात समष्टि अर्थात माइक्रो, व्यष्टि या तो माइक्रो, समष्टि मैक्रो, है ना भैया। संन्यास का विलोम क्या होगा? ग्रस्त, गृहस्थ, त्यागी, आदि मानव। तो भैया सन्यासी जीवन, ग्रस्त जीवन, ग्रस्त होता है ना प्यारो। अगला क्वेश्चन क्या है? अपव्यय का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ। अपव्यय थोड़ा खर्च, ठीक। अपव्यय का मतलब होता है बहुत सारा खर्च, और मितव्यय कम खर्च। अपव्यय बहुत ज़्यादा खर्च, मितव्यय कम खर्च। मितव्यय कम खर्चीले व्यक्ति को मितव्यय कहते हैं। तो ये आंसर है इसका, है ना प्यारे बच्चों। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। तो बताइए अल्पज्ञ क्या होगा? अल्पज्ञ का होगा प्यारे बच्चों बहुज्ञ। अल्प तो थोड़ा जानता हो, बहुज्ञ बहुत सारा जानता हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। अल्प थोड़ा सा जानता हो, बस तन्मत ज्ञानी हो। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, है ना भैया। बहुज्ञ बहुत सारी जानकारी रखता, बहुत सारा ज्ञानी है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण या विकीर्ण। तो बताइए जल्दी से, उत्कृष्ट का क्या होगा? तो उत्कृष्ट का होता है प्यारे बच्चों निकृष्ट, है ना। उत्कृष्ट का क्या होता है? उत्कृष्ट का निकृष्ट। अद्यतन का क्या होगा बताओ? उद्यतन का क्या होगा? उद्यतन का विलोम। उद्यतन, त्याग, विनीत, पृथक। तो बताइए जल्दी से, उद्यतन का क्या होता है? उद्यतन का होता है प्यारे बच्चों विनीत या विनम्र। उद्यतन होता है उपद्रवी टाइप का लोग, कुतना मना विनीत यानी विनम्र लोग। कृष का विलोम क्या होगा बताओ? मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। बताइए कृष का क्या होगा? कृष का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताएं। तो कृष का होगा पुष्ट, है ना भैया। कृष का पुष्ट। कृष का होता है भैया, जैसे कृष का मतलब क्या होता है? तो छोटा सा, छीन का है ना। और पुष्ट का मतलब होता है एकदम मजबूत, है ना। सॉरी, पुष्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा विशाल। इसमें एक शब्द मजबूत, मजबूत का क्या होगा? कमजोर होगा ना, विपरीत। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रामीण का विलोम क्या होता है? देहाती, शहरी, गंवार, बुद्धिमानी। तो बताइए ग्रामीण का क्या होगा? ग्रामीण का उल्टा शहरी होगा, है ना भैया। शहरी, ग्रामीण, उल्टा पूछ रहे हैं, विलोम विपरीतार्थक। अगला क्वेश्चन क्या है? तटस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त, गौण, समष्टि, निसक्त। तो बताइए तटस्थ का क्या होगा? तटस्थ मतलब एक जगह रुका होगा। आसक्त क्या होता है भैया? आसक्त जो इधर जाता रहे, जो अपने विचारों से हिल जाए, मतलब एकदम अपनी बात पर रुका होना। असक्त मतलब बातों से हिल जाना या स्टैंड ना लेना, इस टाइप के लोगों का असक्त कह सकते हैं आप लोग। धृष्ट क्या होता है? धृष्ट का विलोम विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट। तो बताइए धृष्ट का क्या होगा? तो धृष्ट का होता है विनम्र। धृष्ट एकदम बेकार लोग, एकदम गुस्से वाले, और विनम्र शांत। भाव का विलोम क्या होगा? आभाव, विभाव, भावहीन, अनुभव। तो बता दी जल्दी से, भाव का क्या होगा? भाव का होता है अभाव। एक भाव होता है हमारे, भाव भावना, दूसरा अभाव, भाव ही नहीं है। अतिवृष्टि का क्या होगा? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो बता दीजिए अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि का होता है प्यारा अनावृष्टि। अतिवृष्टि जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, अनावृष्टि दूसरा अलग जहाँ बारिश नहीं होती। अवनी का क्या होगा? धरा, अंबर, अग्नि, तरनी। तो बताइए अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का होता है भैया अंबर। अवनी होता है धरती, अवनी, और अंबर है आकाश। आलोक का क्या होगा? आलोक प्रकाश होता है ना, तो फिर उसका बताओ क्या होगा? तिमिर। तिमिर क्या होता है? रात, प्रकाश, अंधेरा होता है तिमिर। उद्याचल का विलोम क्या होगा? अस्तांचल, सूर्यास्त, उदयास्त या गोधूली वेला। तो उद्याचल का क्या होता है बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। उद्याचल का होता है अस्ताचल। उद्याचल, अस्ताचल, उदय होना, अस्त होना। अच्छा, ग्राह्य का विलोम क्या होगा? ग्रहण, त्यागज,
त्याग या ग्रसित? तो बता दी जल्दी से। ग्राह्य का क्या होगा? त्याग। ग्राह्य में से लेना, त्याग में त्यागना। स्वार्थ का क्या होगा? स्वार्थ का होता है भैया परमार्थ। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ दूसरे के लिए सोचे। स्वार्थ में हमेशा मनुष्य अपने बारे में ही सोचता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निंदे का विलोम शब्द क्या होगा? निंदे। तो निंदे का विलोम शब्द सिकंदे होता है, वंदे होता है, वाद्य होता है, स्तुति होता है। तो बताइए निध का क्या होगा? निध का होगा वंद। तो निध का क्या होगा भैया? वंद होगा। पोषक का विलोम क्या होगा? चूषक होता है, अनपोषक होता है, शोषक होता है, क्षीणकारी होता है। तो बताए पोषक का क्या होता है? पोषक का मेरे भाई शोषक होता है। पोषक पोषण करता है, शोषक शोषक जो हमारा शोषण करता है। एक पोषण करेगा, शोषण करेगा, विपरीत है बिल्कुल। ठीक है, पोषण का मतलब पालने वाला, शोषण का मतलब हमारा शोषण करने वाला, यूज करने वाला व्यक्ति। पराशास्त्र क्या होता है? विलोम। भाई पोषण, पालन पोषण ना, शोषक उसका शोषण करना, गलत फायदा उठाना, पोषक उसके लिए पालन पोषण करना, शोषक उसका गलत फायदा उठाना, ये तो है। परास्त का विलोम क्या होगा? पराजित, विजयी, दमन, शत्रु, विनाशक। परास्त का क्या होगा? परास्त का जीत होना चाहिए, तो जीत इनमें क्या है? तो विजय। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? विजयी आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। स्वागत का विलोम क्या होगा? आगत, पुरस्कार, दंड, तिरस्कार। तो बताइए स्वागत का क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। स्वागत का रहेगा तिरस्कार। स्वागत हमारा स्वागत करना भैया कैसे? हमारा आदर भाव करना। और तिरस्कार होगा, पुरस्कार नहीं, सॉरी तिरस्कार, गलती से लिख गया, क्या है? तिरस्कार। सदाचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, कदाचार, अपराध, अनाय। तो भैया सदाचार अच्छा व्यवहार करना, कदाचार गलत व्यवहार करना, ये होगा। दुर्गम का क्या होगा? दुर्गम का सुगम होगा। दुर्गम होता है कठिन, सुगम में आसान, सरल। दुर्गम कार्य, कठिन कार्य, सुगम अच्छा कार्य। अनाहुत का क्या होगा? अनाहुत का होगा आहूत। अनाहुत बंद करना, आहूत शुरू करना। आहूत का क्या होगा प्यारे? तो अनाहुत होगा। अनाहुत हो गया, अनूत होगा, तो याद रखना भैया अनाहुत होगा। अवर का क्या होगा? लघु होगा, प्रवर होगा, सुबर होगा या कनिष्ठ होगा। तो बताइए अवर का क्या होगा? अवर का प्यारे बच्चों प्रवर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रवर होगा। वीडियो को शेयर कर दो। अकाल का विलोम क्या होगा? बताइए जल्दी से। दीर्घकाल होगा, सुकाल होगा, वर्तमान होगा या निर्वर्तमान होगा। तो बताइए अकाल का क्या होगा? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाल का सुकाल होगा। अकाल का मतलब बेकार स्थिति, सुकाल मतलब अच्छी स्थिति, अच्छा काल, अकाल बेकार काल। एकाग्र का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? एकाग्र चंचल होगा, ध्यान मगन होगा, चतुर होगा, सशक्त होगा। तो बताइए एकाग्र का क्या होगा? एकाग्र का चंचल होगा। एकाग्र का मतलब एक जगह ध्यान बिल्कुल, और चंचल इधर उधर भटकना। कल्पित का क्या विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। कल्पनाहीन होता है, कल्पना युक्त होता है, यथार्थ होता है या प्राकृतिक होता है? कल्पित का होता क्या है? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पित का यथार्थ होता है विलोम। कल्पित क्या होता है भैया? कल्पित का मतलब कल्पना करना, मतलब कल्पना में चले जाना, मतलब एक प्रकार से स्वयंपन। और यथार्थ का मतलब इस जीवन का वास्तविक सच्चाई। अगले में वैसे उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर होगा, अनुवर होगा, उत्पादन होगा, बंजर होगा। जल्दी से बता दिए, जल्दी से बताओ उर्वर का विलोम क्या रहने वाला है? उर्वर का होता है भैया उत्पादन। उर्वर का क्या होगा? उत्पादन। उर्वर का विलोम क्या रहने वाला है? अच्छा, उर्वर और उत्पादन तो एक ही होते हैं ना प्यारे बच्चों। उर्वरता और तो एक तो ये तो होगा ना, ये नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बढ़ो ना से, उर्वर का विलोम नहीं है, बाकी सब होंगे, एक नहीं होगा। तो बताओ कौन सा उर्वर का विलोम इसमें नहीं है, बाकी होंगी। तो उर्वर का विलोम उत्पादन तो होगा नहीं, क्योंकि भैया उत्पादन तो इसका मतलब एक ही है, उत्पादन भरा। तो इसका विलोम ऊसर भी होगा, अनुवर भी होगा, बंजर भी होगा। तो जॉनसन नहीं होगा, आंसर ही है। आरोह का विलोम क्या है? अवरोह, रोह, प्रभा, अवसान। आरोह बता। तो आरोह का भैया अवरोह होता है। आरोह नीचे से ऊपर, अवरोह ऊपर से नीचे, है ना। अवरोही क्रम, आरोही क्रम सुना होगा तुमने। अवरोह का विलोम क्या होगा? आरोह होगा प्यारे बच्चों। आघात का क्या होगा? संघात, उद्घात, प्रतिघात, बालाघात। तो जल्दी बताएं आघात का विलोम क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएं आघात का विलोम क्या रहने वाला है? आघात करेगा प्यारे बच्चों प्रतिघात। आघात का रहेगा प्रतिघात। संगठन का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होगा, विघटन होगा, संगठन होगा, स्वार्थ होगा। तो जल्दी से बताएं संगठन का विलोम होगा विघटन। संगठन, विघटन। संगठन कोई संगठन बनना, विघटन टूटना। संगठन मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से संगठन का विघटन साफ साफ है। सत्याग्रह का विलोम क्या? आग्रह, विग्रह, दुराग्रह, सग्रह। तो बताइए सत्याग्रह क्या होगा? सत्याग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट दो ग्रह, दुराग्रह।
सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, दुराग्रह गलत चीज़ों के लिए आग्रह। तो ये होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी की बाकी क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।